इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज जहाँ आत्मा के अंतस की चर्चा कर रहे हैं, तो भाई आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज उस पर अपनी देशना को देश कल कह रहे थे, प्रशस्त परिणाम ही करना, अशुभ करने वाले के प्रति भी अशुभ मत सोचना, अशुभ भाव मत लाना। ये तो सोचना कि जीवों के घात करने के यंत्र क्यों तैयार कर रहा है, पर उसके घात का भाव मत सोचना। कोई जीव यदि जीव हिंसा में लगा है, हिंसा में आज आप देख रहे हैं, जब आप निकलते हैं तो रोडों पर ऐसे मुर्गे कट्टे दिखाई देते हैं, मछलियाँ कटी दिखाई देती हैं, बकरे कटे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर क्या भाव आता है, कैसे हिंसक आदमी है, हिंसक आदमी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे हिंसक आदमी के प्रति भी, ऐसे हिंसक व्यक्तियों के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं लाना। यही जैन धर्म सिखाता है। दया का भाव तो लाना, लेकिन हिंसा का भाव नहीं लाना, विपाक विचेत ध्यान करना उनको भी देखकर। हे भगवान, कौन सा इन्होंने कर्म किया था जो इनकी बुद्धि इस तरह की है, जो जीवों को काट रहे हैं। इनको सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि सुबुद्धि बनाए प्रभु। आज कह रहे हैं कि इनके अंदर सद्बुद्धि का जन्म हो, ऐसा चिंतन करो। लेकिन उस जीव के बारे में अशुभ मत सोचो, मर जाए ये तो, सारे कसाई मर जाए तो कोई फिर हिंसा ही नहीं होगी। तो कसाई भी तो एक जीव द्रव्य है कि नहीं है। एक जीव देव की रक्षा के लिए दूसरे जीव देव की हिंसा का भाव कर रहे हैं। ये हमारा धर्म नहीं सिखाता कि एक को बचाने के लिए दूसरे को मार दो। अपने बेटे की रक्षा के लिए तुमने दूसरे के बेटे के गाल पे थप्पड़ मार दिया। उसने गलती की और आप अपने बेटे को लेके गए और उसके गाल पर थप्पड़ मार के आए। ये जैन धर्म नहीं सिखाता। जैसे आपको अपने बेटे का दर्द में हो रहा है, वैसे उसका दर्द को भी आप महसूस करो। तो आचार्य उस जीव के बारे में अशुभ मत सोचो, क्योंकि हमारा धर्म तो प्राणी मात्र के प्रति शुभ सोचता है। सुखी रहें सब जीव जगत के। क्या जब ये भावना भाते हैं हम, मेरी भावना में सुखी रहें सब जीव जगत के, क्या उसमें कसाई नहीं आएंगे क्या? जब ये आप भावना भाते हो, मेरी भावना भाते हो, मेरी भावना बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? सुखी रहें सब जीव जगत के। उस जीव के जगत के में कौन कौन आएगा? हमारे रिश्तेदार अकेले आएंगे क्या? हमारे मित्र अकेले आएंगे क्या? हमारे बंधु अकेले आएंगे क्या? या हमारी समाज अकेले आएगी? प्राणी मात्र के प्रति भावना भार है। जो हमारा शुभ चिंतक है उसके लिए भी, और जो हमारे लिए अशुभ कर रहा है उसके लिए भी, यहाँ तक कि शत्रु के लिए भी हम कह रहे हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के। हालांकि आप देखना नहीं चाहते शत्रु को सुखी, वो अलग विषय है। कोई भी अपने शत्रु को सुखी नहीं देखना चाहता। हर व्यक्ति अपने शत्रु को दुखी देखकर सुखी होना तो चाहता है, लेकिन उसको सुखी देखकर सुखी नहीं हो पाता। ऐसा कौन वीर है, वीरी कहेंगे, जो अपने शत्रु को सुखी देखकर खुश होता हो? हाँ, उसको दुखी देखकर तो खुश हो सकता है। जिसे आप नहीं चाहते उसको, वो उसके घर में यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो आपको बड़ी खुशी होती है, अच्छी है अब घर में बहुत पर उचकता था ना। मतलब उसके घर में यदि लड़ाई झगड़ा हो, उसके घर मारपीट हो या कुछ भी उसके अनहोनी हो तो हाँ ठीक है, जो ऐसा करता है उसके ऐसे ही होता है, ऐसा तो बोल देंगे। और अपने इष्ट के यहाँ होता तो कहते अरे बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
जिसको अपन चाहते हैं उसके यहाँ कुछ अनहोनी होती है, कुछ गलत वो होता है, काम बिगड़ता है, घाटा और नुकसान कुछ भी होता है, तो क्या भाव निकलता है, ऐसा उसके यहाँ नहीं होना चाहिए बेचारा कि हाँ ऐसा क्यों हो गया। और जिसको हम नहीं चाहते, जो हमारा जिसको हम शत्रु स्वीकार करते हैं, उसके यहाँ कुछ अनहोनी होती है, तो कैसी बात निकलती है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। और करें लोगों को परेशान, और करें जीव सताएं, आए ना पलट के सबको मिलता है कर्म का, तब क्या बोलते हैं, हाँ सबको मिलता है अपने कर्म का फल, मिला उसको कर्म का फल। ऐसे ही होना चाहिए तो उसके साथ, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हो गया। और अपने व्यक्ति के साथ कुछ हो, भले वो गलत भी होगा, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। और भावना हम पढ़ते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के। तो संपूर्ण जगत के जीवों में शत्रु भी आता है, वो व्यक्ति भी जाता है जो हिंसक है, सभी जीव आते हैं। तो आचार्य भी कह रहे हैं, सम्यक सोचना, इसकी बुद्धि सम्यक हो जाए ऐसा सोचना, कोटि कोटि जीवों को वध करके दुर्गति का भाजन ना बने, ऐसा विचार कही भगवान, ये कोटि कोटि जीवों को वध करके क्यों दुर्गति का भाजन कर रहे, इसकी बुद्धि सम्यक होना चाहिए। यही तो जैन धर्म है। कर्म की विचित्रता देखो, एक फुदकता बकरा देखकर निकल गया था आश्रम वगैरह में, एक बकरे को फुदकता हुआ यानी उछल रहा था एक बकरा मेढ़ा, जब निकला था तब फुदक रहा था, और जब वापस लौटा तो वही बकरा उल्टा लटका हुआ था। जा रहा था, अभी आती ना जब एक इनका त्योहार आता है, सारे सजा सजा के लेके जाते हैं, फुदकते हैं वे बकरे, उन्हें क्या पता कि उनका ये अंतिम दिन है, अंतिम क्षण चल रहे हैं, अंतिम पल चल रहे हैं, वो फुदक रहे हैं एक समय पहले, अगले समय जिंदा उल्टे लटके हुए, फिर उल्टा लटका मिला, कोई बचा भी ना सका, मार्ग पर सब चल रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन क्या करूं, मैं भी देख रहा था, क्या ही कर सकता था। उस समय अशुभ भाव भी नहीं ला सकते, अशुभ भाव भी लाना हिंसा है, अशुभ भाव भी लाना हिंसा है। अब बस एक ही थी, विपाक विचय धर्म ध्यान करना। उसको लटका देखकर क्या करेंगे, विपाक विचय धर्म ध्यान ही कर पाएंगे। हे भगवान, इस जीव ने ऐसे कौन सा कर्म का बंद किया था इस जिसे जीते जी इसको मरना पड़ा। इसके परिणाम, और इस जीव ने भी कौन सा कर्म किया है जो ऐसे जीते जी जीवों को मार रहा है। इनके परिणाम प्रशस्त हों, वे सद्गति को प्राप्त हो। जो नष्ट कर रहा है उसके बारे में सोचना कि ये मनुष्य गति को प्राप्त करके भी मानवता नहीं सीख पाया, इसके प्रशस्त परिणाम हो जाएं, ये हिंसा कर्म छोड़ दे और अपनी गति को सुगति कर ले। ऐसे उसके प्रति भी भाव लाना, दोनों जगह शुभ आश्रम करना, एक जगह शुभ एक अशुभ आश्रम नहीं करना। घर में कूर परिणामी सदस्य हो उसके बारे में भी अशुभ नहीं सोचना। अब तो हर घर में एक आध ऐसा जीव आ ही जाता है, या तो जन्म से आ जाता है नहीं तो कर्म से आ जाता है। एक जीव ऐसा हर घर में फंस जाता है, या तो जन्म से ऐसा पैदा हो जाता है जो पूरे घर को नष्ट कर देता है, ये जन्म से हो गया। एक कर्म से ऐसी शादी करके लाए, पूरा वंटा धार कर दिया घर का, एक कर्म से हो गया। जन्म से तो नहीं आया था ऐसा जीव घर में जो घर को तहस नहस कर दे, लेकिन ब्याह करके लाए, और ब्याह करके क्या लाए, पूरी सुख शांति चैन नष्ट हो गया। तो दो प्रकार से घर में भी जीव अशुभ जीव आ जाते हैं, दो प्रकार से आ जाते हैं। एक तो जन्म से ही ऐसा पैदा हुआ है, पूरा घर इतनी इज्जत कमाई थी, जो कमाई थी सब मिटा दी उसने, ऐसे उल्टे सीधे कामों में फंस गया, उल्टे सीधे काम कर रहा है, और इतना उपद्रव भी निकल गया, चोरी डकैती इसमें निकल गया, लूटपाट में निकल गया, हिंसा आदि कार्यों में निकल गया, सो पूरा उसने नष्ट कर दिया सारा। या फिर एक ऐसी शादी करके आ गया, ऐसी देवी लेके आ गया, सो पूरा घर नष्ट हो गया। एक जन्म का एक कर्म का। तो जन्म से और कर्म से दो प्रकार से घर में कूर प्रणामी सदस्य आ जाते हैं कभी कभी, उनके बारे में भी अशुभ नहीं सोचना। क्रूर परिणामी जीव भी पूर्व कर्म की सत्ता के कारण से तुम्हारे घर में आया है, पूर्व में तुमने उसके साथ अशुभ किया था तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आया है।
परंतु तेरे घर में आया है वह तेरे पाप कर्म की वजह से आया है, बेटा बनकर आया है अथवा पिता बनकर आया है अथवा भाई बनकर आया है अथवा पत्नी बनकर या पति बनकर या कोई सगा बनकर आया है, लेकिन आया है वो तेरा ही कर्म को दे आया है। नहीं तो उग्रसेन से पूछो, बेटे ने छीके पर टांग दिया, राजा सैनिक से पूछो, कुणिक ने जेल में डाल दिया। इसलिए जरा संभल कर रहना, अपनों को अपना मानना बंद कर दो। तुम ये सोचना नहीं मेरा बेटा, ये तुम्हारा, तुम इस पर्याय को देख रहे हो कि मैंने मेरी पत्नी कोख से जन्म लिया इसलिए मेरा बेटा है, लेकिन तुम्हारा बेटा, इस पर्याय को तुम कह के रह जाओ, लेकिन वो जीव देव तुम्हारा शत्रु हो सकता है। तुम जिसे बेटा बेटा लगे हो वो शत्रु आया है तुम्हारे घर में, वो तुमको ही उल्टा लटकाने वाला है, तुमको ही उल्टा लटकाने वाला। जब रानी छेलना घर में कुड़िक आया तो रानी छेलना को धौला हुआ, धौला नहीं, एक इच्छा पैदा होती है ना, इच्छा, जैसे किसी को मिट्टी खाने की इच्छा पैदा होती है, तो किसी को तीर्थ यात्रा तीर्थ बनना की, किसी को पूजा पाठ करने की। ये गर्भ में जब जीव आता है तो उसके कैसा जीव है, पुण्यात्मा है या पापी है, वैसे परिणाम होते हैं। जब सीता गर्भ में लब कुछ आए तो सीता को क्या हुआ कि मैं तीर्थ बंदना करूं सब जगह की। जब अंजना के गर्भ में आया तब उसको लगा मैं दान पुण्य करूं। हनुमान जब आए अंजना के गर्भ में, जब रानी चेलना गर्भ में अभय कुमार आया तब रानी चेलना दौलों में जितने भी बंदी लोग हैं, जितने भी कैदी हैं, उन सबको छोड़वा दूं। इसलिए उसका नाम अभय कुमार रखा था जन्म के बाद, क्योंकि उसने सारे बंदियों को अभयदान दिया था। उसको ऐसा हो रहा था मैं सारे बंदियों को, नगर में जितने भी कैदी हैं बंदी हैं सबको छुड़वा दूं, इसलिए अभय कुमार नाम रखा था उस जब जन्म होने पर। उसके आने पर जब राजा रानी चेलना के घर में कुणिक का जीव आया तो उसको धौला हुआ, मैं अपने पति के सीने को चीरकर तलवार से खून सनी तलवार में अपना चेहरा देखूं, ऐसा धौला हुआ उसको, ऐसी इच्छा हो रही थी उसकी। उसने अपने पति को बोला कि पता नहीं कौन सा शुभ जीव मेरी कोख में आ जाए, ऐसे मेरे परिणाम हो रहे हैं। राजा सैनिक भी धन्य है, उसने ये नहीं कहा गिरा दो, एबॉर्शन करा दो, हत्या कर दो, नहीं, वो भी समझ गया था कि कोई ऐसा जीव जरूर है जो मुझको हानि पहुंचाए, जो तुम्हारे गर्भ में, लेकिन कितनी हानि पहुंचाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। तो जैसा जीव गर्भ में आता है माँ के परिणाम वैसे होते हैं। यदि गर्भ में आने के बाद, बच्चे के गर्भ में आने के बाद आपके मंदिर आना बंद हो गया पूरी तरह से, और आपके मंदिर आने के भाव भी नहीं हो रहे हैं, तो समझ लो अशुभ जीव है ये, पाप प्रकृति अधिक बंद करके आए जीव। और गर्भ में आने के बाद भी, और आपके नहीं मैं हम तो मंदिर तो रोज जाएंगे, हम दर्शन तो करें, कुछ नहीं दर्शन करके आएंगे, वो गर्भ में जीव है तब भी वो माँ दर्शन करने के लिए दौड़ रही है, दर्शन कर रही है, और भाव हो रहा है नहीं हम करेंगे, दर्शन करेंगे। ये पुण्य प्रगति से युक्त जीव आए इसके गर्भ में, कुछ नहीं है। बहुत से लोग प्रमाद से बस घर में बैठे रहते हैं, गर्भ में जीव आने के बाद अरे नहीं कौन जाए, अब 8 महीना 5 महीना होगा, 6 महीने हो गए, अब कौन जाए, नहीं जाते, हम यहीं कमरे में बैठे रहेंगे, दिन भर वहीं घूमते रहेंगे, लेकिन मंदिर जाने के परिणाम नहीं आएंगे उनके, गुरु के दर्शन करने के परिणाम नहीं आएंगे, जिनवाणी से। जबकि इस समय तो और अधिक ज़्यादा धर्म करना चाहिए, क्योंकि 5 महीने के बाद 6वें महीने से जीव को श्रवण शक्ति प्रारंभ हो जाती है, मतलब पूरी तरह से अच्छे से सुनने लगता है। इसलिए 7 महीने में जन्म हुआ बच्चा भी बच जाता है, क्योंकि वो पूर्ण अंग विकसित हो जाते हैं 7 महीने में, पर कमजोर रहता है, लेकिन अंग पूरे बन जाते हैं, पूरा बुद्धि विवेक दिमाग सब कुछ हो जाता है 7वें महीने में। 7 से होती ना, 7 से जन्म हुआ, 7 तो 7 जन्म हुआ, और वो फिर बड़ा होकर आचार्य विश्व सागर जी 7 से 7 महीने में जन्म हुआ था। तो 7 से तो मतलब पूरा बुद्धि विवेक सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाता है। इसलिए 4था 5वां महीना जैसी लगे उस वक्त तो और ज़्यादा धर्म ध्यान करना चाहिए।
और ज़्यादा जिनवाणी सुनना चाहिए और अशुभ चित्रों को, अशुभ सीरियल को, अशुभ फिल्मों को देखना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में फीड होता है, उससे हमारी ऊर्जा जनरेट होती है, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा जो भी हमारे दिमाग में चलता है वो सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है और वही ऊर्जा हमारे बच्चे पर प्रभावित करती है गर्भस्थ में, गर्भ के समय में। इसलिए जब गर्भ का समय हो और 5 महीने हो जाएं उसके बाद तो अधिक से अधिक धर्म ध्यान करो और जितना ज़्यादा हो फिल्मों को छोड़ दो, बाजार का खाना छोड़ दो, टीवी देखना कम कर दो, देखो तो धर्म का देखो। क्योंकि अब 2 महीने बाद हो सकता है 7 महीने में जन्म हो जाए उसका, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, 9 महीने तक चलेगा वो पेट में, वो 7 महीने में बाहर निकल सकता है, जन्म ले सकता है। इसलिए आपके पास 2 महीने बचे हैं उसको अंदर संस्कार के गर्भस्थ में, तो उस समय खूब धर्म ध्यान करना चाहिए। पर वे कर भी ही पाएंगे जिनके अंदर जो पुण्यात्मा जीव होगा वो ही कर पाएंगे। पापी जीव है भाभी नहीं होंगे, अरे आराम करो कहीं कुछ हो जाए, आराम करो कुछ हो जाए, ऐसा भाव आता रहेगा और कोई काम करने का मन नहीं है, बस पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे। बेड रेस्ट, कौन सा रेस्ट? अब डॉक्टरों का तो काम ही है बोलने का, तो वो तो बोल देते हैं। और व्यक्ति भी थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, सेंसिटिव रहता है, तो वो भी डॉक्टर बोल रहा है तो काय को अपन मना करो, जब आराम करने मिल ही रहा है तो वो भी और आराम मस्त बढ़िया करेगी सासू काम अपन तो और आराम। और फिर ऊपर से उसकी माँ और बता देती है, हाँ बेटी ज़्यादा करना फिरना नहीं, तो आराम करना सोना है ना, नंद है करने के लिए, भाभी है करने के लिए, सासू है करने के लिए, तू तो आराम करना, रेस्ट पूरा रेस्ट कर, तू एक ऊपर से एक और सपोर्ट मिल जाता है तो बस तो हो गया, सोने पे सुहागा एक और सपोर्ट मिल गया। तो बस तब भी पड़े हैं पूरे दिन बिस्तर पे, ना मंदिर जा रहे हैं, ना धर्म गुरुओं के दर्शन करने जा रहे, ना जिनवाणी सुन रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और 24 घंटे मोबाइल ले लिया अपनी सहेलियों से, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, बस पूरे समय बस बोई लगे हैं और उसी पे बात कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक, या तो टीवी वीडियो रील बातें, बस इसमें निकल गया। एक क्षण में धर्म ध्यान में बीतता ही नहीं उन लोगों का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।